Hi everyone, welcome to Java Programming. Today's topic is ICSC number based programs. तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी कंपाइल करके रखा है। जैसे टेक नंबर, ये टेक नंबर प्रोग्राम्स है, स्पाई नंबर है, इविल नंबर है, प्रॉनिक नंबर प्रोग्राम्स है। तो इन सब का सोर्स कोड मैं कंपाइल करके डिस्क्रिप्शंस में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब देखोगे तो स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करोगे तो आप लोगों को ये प्रोग्राम्स है तो समझ में नहीं आएगा और आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। तो जब भी आप लोग देखो, पूरा देखो, एंड पूरा देखने के बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी डाउट है या कुछ भी इशू है, आप डिस्क्रिप्शन से प्लीज़ मेंशन करो, तो मैं उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर लगता है कि देखने के बाद थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तो आज का टॉपिक प्रॉनिक नंबर, स्पाई नंबर, टेक नंबर, इविल नंबर है। सो लेट्स गो टू प्रोग्रामिंग। थैंक यू। प्रॉनिक नंबर होता क्या है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आता है वही प्रॉनिक नंबर है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 एंड नेक्स्ट नंबर है 3, 2 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ 6 इज अ प्रॉनिक नंबर। इफ़ इट इज़ 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12, 4 इंटू 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20। तो दिस इज द प्रोग्राम कि वी हैव टू एक्सेप्ट अ रेंज के अंदर जितना भी प्रॉनिक नंबर है वो दिखाना है। तो जैसे हम लोग इंपोर्ट java.util.star पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं, क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्कैनर डिक्लेयर करो, एंटर द नंबर, जिसका ये रेंज है बेसिकली 1 से लेकर n तक। हाउ मेनी प्रॉनिक नंबर्स, जितना प्रॉनिक नंबर होगा वो हम लोगों को प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल लिया हुआ है 0, क्यों लिया हुआ है बता देंगे। मतलब हम लोग को चेक करना है, एक्चुअली प्रिंट नहीं करना है कि इधर ए पर्टिकुलर नंबर n जो है, अगर मैं n के वैल्यू में 6 दे रहा हूँ, इधर 6 इज ए प्रॉनिक नंबर है या नहीं है वो फाइंड करके बताना है। ओके, तो 1 से लेकर n तक मीन्स अगर ये लूप मेरा 1 से लेकर n मेरा 6 दिया हुआ है तो n 1 से लेकर 6 तक ये लूप चलेगा। i इंटू आई प्लस 1, तो फर्स्ट ये कैसे एग्जीक्यूट करने वाला है, i अगर मेरा 1 हो जाएगा तो 1 इंटू आई प्लस 1 मीन्स 2 इक्वल टू 6 और नॉट, वाई 6, आई एम एज्यूमिंग इनका वैल्यू 6 है। अगर नहीं है तो ये फिर से लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा, फिर i विल बिकम 2 एंड आई प्लस 1 विल बी 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एक नंबर एंड उसके बाद वाला नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू n होना चाहिए। अगर हो गया तो वो प्रॉनिक नंबर है। तो 2 इंटू 3 6 होता है, तो 6 अगर हुआ तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा, ब्रेक। एक बार हम लोग को ये नंबर मिल जाएगा, लूप और एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल के चेक कर लेंगे f का वैल्यू क्या होके निकला है। अगर f यहाँ पे ये वैल्यू कभी सेटिस्फाई हुआ था तो f 1 होके निकलेगा। तो f अगर 1 होके निकला तो इट इज़ अ प्रॉनिक नंबर। अगर ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं तो f का वैल्यू 0 ही रह जाएगा। इनिशियली हम लोग 0 देके इनिशियलाइज किया था, तो 0 हो जाएगा, तो ये नॉट प्रॉनिक दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या है ये बेसिकली प्रॉब्लम्स, वी हैव टू एंटर ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज प्रॉनिक और नॉट। व्हाट इज प्रॉनिक? एनी 2 नंबर्स का कंसेक्यूटिव 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके अगर n आता है तो। नेक्स्ट इज अ टेक नंबर, कोई भी एक 4 डिजिट का इवन डिजिट का नंबर ले लो, इसको डिवाइड करो 2 हाफ से। जैसे 30 दिया हुआ है, 30 को अगर डिवाइड 3025 दिया हुआ है, अगर इसको डिवाइड करेंगे एक दिख पे 30 आएगा और एक दिख पे 25, दोनों को प्लस करने से 55 होता है। जो भी मेरा साम करके आया उसका स्क्वायर करने से अगर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर आता है तो इसे टेक नंबर। हम जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज टेक नंबर। अ टेक हैज़ ए इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, जितना भी डिजिट रहेगा इवन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 डिजिट है, इफ द नंबर इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स, जैसे 30 एंड 25, देन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ दिस हाफ इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। दोनों हाफ का सम करके स्क्वायर करोगे तो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए। राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द प्रिंट ऑल 4 डिजिट टेक नंबर। तो एक रेंज के अंदर 4 डिजिट प्राइम नंबर कितना है वो सब शो करना है। ठीक है, वी हैव टू शो ऑल द 4 डिजिट टेक नंबर। तो सेम वे पे इंपोर्ट जावा यूटिल टेक नंबर्स आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली,
दो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, एक इंट सम और एसक्यू। 4 डिजिट है तो ये 1000 से लेके 9999 तक ये चल रहा है एग्जीक्यूशन। तो दिस इज द फर्स्ट 4 डिजिट नंबर, दिस इज द लास्ट 4 डिजिट नंबर जहाँ तक ये चलेगा रेंज के अंदर। तो पहले अगर अनज्यूम कर लेते हैं हम लोग आई का वैल्यू 000 है, 1000 को अगर हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1000 को अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 10 आना चाहिए एज ए क्वोशंट, एंड रिमाइंडर आना चाहिए 00। लास्ट 2 डिजिट विल बिकम द रिमाइंडर और फर्स्ट 2 डिजिट विल बी द क्वोशंट। तो ये दोनों का अगर प्लस करेंगे तो सम के अंदर आएगा, एंड सम का अगर स्क्वायर करोगे जो भी एसक्यू के अंदर आएगा, एसक्यू इक्वल टू आई होना चाहिए, तो ये टेक नंबर हो जाएगा। तो अगर मेरा लूप 1000 से लेकर यहाँ तक चल रहा है, दैट इज 4 नाइन्स तक, तो कभी ना कभी आई मेरा 3025 पे आएगा। तो इफ आई इज 3025, एज्यूम कर लेते हैं 3025, तो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो एफ विल बिकम 30 एंड एल विल बिकम 25। मॉड एंड रिमाइंडर विल बी द लास्ट 2 डिजिट 100 से डिवाइड करने से, एंड 30 इज द फर्स्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पे 30 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 55, एंड 55 का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 55 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम 3025। अगर 3025 मेरा एसक्यू हो जाएगा एंड आई का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो भी 3025, देन इट विल प्रिंट हो जाएगा। इन दिस वे ये लूप चलते रहेगा फ्रॉम 1000 टू दिस, बीच पे जहाँ पे भी मेरे को ये नंबर मैच हो जाएगा वो एज ए टेक नंबर 4 डिजिट टेक नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज द लास्ट प्रोग्राम, स्पाई नंबर। व्हाट इज अ स्पाई नंबर? यू हैव टू एंटर अ नंबर, say for example 1124, and find the sum of its digits 1 1 plus 2 plus 4, and find the multiplication of all the digit 1 1 into 2 into 2 4. Okay, if the sum of the digit and multiplication of the digit is same, then it is a SPI number. A number is said to be a SPI number if the sum of its digits is equal to the multiplication or product of its digits. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो सेम थिंग, एक्सेप्ट अ नंबर सी डॉट नेक्स्ट इंट सम इक्वल टू 0, प्रोडक्ट इक्वल टू 1, और यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। वाइल एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1124 है, तो अगर मैं मॉड कर रहा हूँ तो क्या मिलने वाला है, फर्स्ट 4 एज द रिमाइंडर, एज अ क्वोशंट इट विल बिकम 112। तो 4 यहाँ पे 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो इट विल सम विल बिकम 4, एंड प्रोडक्ट के साथ 4 इंटू हो जाएगा, पहले से ही प्रोडक्ट के अंदर 1 था, तो 1 इंटू 4 4। अगेन लूप एग्जीक्यूट करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरे पास बचा हुआ है 112 ग्रेटर देन 0। तो अगर 112 को हम लोग मॉड करेंगे तो यू विल गेट 2 एज अ रिमाइंडर, एंड क्वोशंट विल बिकम 11। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो रिमाइंडर आया था ये प्लस हो जाएगा, एंड जो रिमाइंडर था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 2। नहीं बचा क्या हुआ है मेरे पास अभी नंबर 11 ग्रेटर देन 0। तो अगर 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है रिमाइंडर, एंड क्वोशंट विल बिकम 1। यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 + 2 + 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 है तो 1 प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 इंटू हो जाएगा। बचा क्या हुआ है अभी 1 है, तो 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0। मॉड करेंगे, 1 को 10 से मॉड करोगे तो 1 ही मिलने वाला है, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0, n इज नाउ 0, n इज नाउ 0 हो चुका है। दिस इज द लास्ट स्टेप। तो 4 + 2 + 1 प्लस रिमाइंडर इज 1 नाउ, रिमाइंडर इज 1, एंड मल्टीप्लीकेशन पे भी 1 हो जाएगा। एज n इज 0, तो 0 लेस देन ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो लूप और एग्जीक्यूट करेगा नहीं, बाहर आ जाओगे। 4 + 2 + 1 8, 1 इंटू 4 इंटू 2 8। अगर ये दोनों सेम होता है तो इट इज अ स्पाई नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्पाई नंबर। ओके, थैंक यू।